कसम खुद बोलेंगे ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, कुछ भी नहीं था। हमारी कॉपी उनके सामने हुआ करती थी बस, और इसी को बार बार रिवाइज करते करते उन्होंने नीट क्वालिफाई किया, अभी मेडिकल कॉलेज में अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूं इंशाल्लाह वो जमाना आने वाला है यूनी बच्चन से मुलाकात कैसे एंड तो की हमारे सीनियर्स है, यही उम्मीद है। ओके डियर, वेलकम। Assalamu alaikum everyone here. My name is Umar Amin Bhatt and I am final year MBBS student at GFC Lucknow. I have been student of Rahman sir in 11th 12th and that has been a long journey, and here after 5-6 years we are meeting again. I don't want to bore you, I will take only few minutes. As we see, this is the get together of this institution, renowned institution. And I see the major motive, major aim of this program is to inspire, encourage and support you, young guys, young passionate students in your process of journey. Okay, now I will take only few minutes. Be attentive, please. So I see it is the aim is to motivate you and inspire you in your process of growth and struggle. I personally am not the kind of person who believes in that inspirational quotes or fictional motivational quotes. I believe in realistic things. Just if it is your dream, you have to work for it. There is no other alternative. I will still try to fill my words with some kind of motivation that will help you and inspire you. I do read many books, many philosophical books, but out of everything I remember one quote that has inspired me a lot. It is a saying of Maulana Rumi alayhi salam. It says that do not believe in stories, do not be satisfied with stories. Do not be satisfied with stories how things have gone with others, and unfold your own myth. So that's the thing this short small speech will revolve around. If it is your dream, you have to work for it in your own way. For example, I will share my story, my struggle, how things have gone with me, but it is not mandatory that things will go in the same way with you. I will share my own way of studying. कभी मैं रात को पढ़ता था, कभी दिन को पढ़ता था, या रात को ज़्यादा पढ़ता था, सुबह देर से उठता था। तुम लोग में से कोई सुबह सवेरे उठ के पढ़ेगा, रात सवेरे सोएगा, या कोई एनसीईआरटी पढ़ेगा, कोई कॉपी पढ़ेगा, कोई रेफरेंस पढ़ेगा, मॉड्यूल्स है वो पढ़ेगा। तो आप इतने डाउन नहीं हो मेरी तरह। जब मैंने स्टार्ट किया 11th में, मुझे पता नहीं था नीट एग्जाम कोई होता है। तब जैसे सीटी होता था पहले, उसके बाद नीट हुआ, तो मुझे ये नीट का नाम भी पता नहीं था। आप लोग को इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, सारे लोग हैं, आपको मतलब बहुत कॉमन हुआ है ये चीज। अब आपको पूरा रिसोर्स पता है, एनसीईआरटी पढ़नी है, यू कैन बी सो डम टू अवॉइड एनसीईआरटी। तो मुझे ये तो पता नहीं था, इसलिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ये तो मैंने ये कोर्ट रूमी का कुछ दिन पहले ही पढ़ा, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया 11th के स्टार्ट से ही पूरे 6 महीने मुझे ये पता करने में लगी कि पढ़ना क्या है। मैंने एनसीईआरटी 6 महीने तक नहीं देखी, मेला आई थी। उसके बाद मैंने पेपर देखा, खुद प्रीवियस क्वेश्चन देखे। नीट 2017 का पेपर मैंने देखा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं बायोलॉजी से। तो मुझे स्टिल याद है, बोगेनविलिया एक एग्जाम्पल है इसमें, मॉर्फोलॉजी में ऐसे नहीं, वो आया था नीट 2017 में। और जब मैंने देखा मैं बहुत सारी मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, मुझे बहुत याद थी, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। तो मैंने देखा ये तो मैं तो बहुत पढ़ा है, लेकिन ये वाला वर्ड स्किप किया है। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, पूरे
40-50 एग्जाम्पल है उनमें, वो मुझे अभी भी याद है बहुत ज़्यादा। तो आपको स्टार्ट करना है, आपको मोटिवेशन होगा ऐसे करना है वैसे करना है, तो इट इज नॉट नेसेसरी आप वैसा करोगे या वैसा आपके लिए वर्क होगा। आप खुद बैठे, स्पेशली जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो व्हिच स्टूडेंट्स आर हियर, 11th के स्टूडेंट्स, 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप बैठो, किताबें खोलो और पढ़ना स्टार्ट करो। इट विल टेक यू फ्यू वीक्स, मे बी फ्यू मंथ्स। आपको लगेगा कि ये तरीका गलत था, मैं एक पर्टिकुलर ट्राई, लेकिन उसके बाद आपको पूरा पता चलेगा कि जो मैंने चीज किए हैं ये वाले गलत हैं, मुझे ये वाले चेंजेस आनी है अपने में। सीनियर बोलूं कि मे बी क्या हेल्प करना क्या पर्सनली जिस कारण believe it is total individual phenomenon. The thing is that will work for you, will work only for you. It is not necessary they will work for everyone else. तो आप पढ़ो, मे भी कुछ महीने कुछ हफ्ते लगेंगे, आपको लगेगा ये जाया हुआ, लेकिन वो जाया नहीं होगा। अपने तरीके से पढ़ो, टाइम दो बुक्स पे, और अपना एक अलग तरीका, अलग मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ हार्ड वर्क वो आप क्रिएट करो अपने लिए, फिर उसमें कंसिस्टेंट रहो, तब जाके आपको ये पहले बिलीव भी होगा कि आई डिजर्व दिस थिंग। अगर आप कितना भी पढ़ोगे, कितना टॉप करोगे एग्जाम में, यहाँ क्लास असेसमेंट होगी, आप उनमें टॉप कर रहे हो, लेकिन अगर आपको अंदर ये दिमाग में है कि शायद ये डिफिकल्ट है, आई डोंट डिजर्व दिस, कहीं भी दिमाग में खटक रहा है, शायद मेरे बैचमेट्स या पूरे कश्मीर में कंपटीशन देखना है, आपको लग रहा है कि मैं लैग कर रहा हूँ, तो अगर आपको दिमाग में ये चल रहा है कि आई डोंट डिजर्व दिस, आई पर्सनली बेट आप कभी नहीं कर पाओगे। जब तक आप पूरा दिमाग में चिपका होगा कि आई डिजर्व दिस, तब जाके अल्लाह भी आपको अता करेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है। आप कश्मीर में देखो एस्पिरेंट्स कितने हैं, आपको उन सारों को बीट करना है ना कि अपनी क्लास में 40-50 स्टूडेंट्स हैं उनमें तो आप टॉप करोगे इजीली, पूरे कश्मीर में कंपटीशन देखना है, तब जाके आपको उतनी हार्डवर्क करनी है, आपको खुद भरोसा हो कि मैं डिजर्व करता हूँ, और जितना कंसिस्टेंट रहोगे, देयर इज नो ऑब्स्टैकल दैट विल स्टॉप यू आफ्टर दैट। और उसके बाद इस एज में मैं ज्यादा बाकी चीजें मोटिवेशन नहीं बोलूंगा, इस एज में आई हैव गॉन थ्रू दिस। और आजकल मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, वहाँ पे भी हम रोज देखते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूमरस नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आपकी ही एज के जो साइकेट्री में आते हैं, डिप्रेशन लेके, एंजाइटी लेके, पैनिक डिसऑर्डर्स लेके, तो बहुत कॉमन हो रहा है। बहुत सारे मे बी आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो साइकेट्रिक प्रिस्क्रिप्शन पे होंगे ऑलरेडी। तो इस एज में दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, होगा नहीं होगा, रिलेटिव्स का प्रेशर, कजन्स का प्रेशर, बैचमेट्स का प्रेशर, सीनियर्स का प्रेशर, उसकी सिलेक्शन होगी, मेरी होगी कि नहीं। तो इस स्टेज में मैं ये नहीं कहूंगा मतलब सिंपल थिंग काम रहो, ऐसे थोड़ी चलेगा, मतलब मैं बोलूंगा काम रहो आप रहोगे, तो मैं थोड़ा बोलूंगा इसका काज है मेजर, दो काज मुझे दिख रहे हैं। एक तो आप सोच रहे हो कैरियर की टेंशन है, आगे क्या होगा, आप एक ही पॉइंट पे अपनी सारी लाइफ इमेजिन करते हो, आगे 10 साल में क्या होगा, मैं यहाँ पे हूँ, मेडिकल कॉलेज में होगा कि नहीं, या कोई जेई स्टूडेंट्स भी यहाँ होंगे, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचूंगा कि नहीं, NIT होगा कि नहीं, IIT होगा कि नहीं। तो इस कैरियर की डिप्रेशन से जो ये आपको फिक्र रहती है हमेशा, इसको एक इस टाइम पे आप साइड में रखो। इट इज नॉट देयर इज अ कोट बाय आई थिंक ऑरिलियस, ही सेज दैट यू डोंट हैव टू इमेजिन योर होल लाइफ एट वंस। इस वक्त आप सिंगल मूवमेंट में अपनी सारी लाइफ इमेजिन कर रहे हो, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, उससे कोई फायदा आपको नहीं पहुंचेगा। रादर आप जो कर सकते हो, आप इस वक्त कैरियर के डिप्रेशन में हो, आप इसी डिप्रेशन में रोज रहोगे, आपको लग रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझे डिप्रेशन है इसीलिए पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आपको इस चीज से कोई निकालेगा नहीं बाहर। आप डिप्रेशन में रहोगे, आपको रहेगा, ये ह्यूमन नेचर है। जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है या किसी को एक्सीडेंट होता है कुछ, या किसी को कोई फेलियर होता है, फिर उसको लग रहा है कि मुझे दुनिया अफेक्शन देगी, मुझे अफेक्शन की जरूरत है, लेकिन दुनिया आपको तब नोटिस करेगी जब आप कोई चीज हासिल करोगे। सो पड़े रहने से, बेड पे पड़े रहने से, रोने से कुछ नहीं होगा। जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव एवरी डे। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग प्रोडक्टिव, देयर इज नो अदर वे। कैरियर की टेंशन एक जगह हो, पूरी लाइफ एक टाइम पे मत सोचो। इस वक्त आप एक ही चीज कर सकते हो, वो है हार्डवर्क, कंसिस्टेंटली, डेडिकेशन। आप अपना तरीका, मैं ये बोला, अपना तरीका ढूंढो, 1-2 महीने लगेंगे,
उसके बाद कंसिस्टेंट रहो उस चीज में। तो उसके बाद यही एक रास्ता है कि डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है। आप